मित्रों, यदि आप एक प्रतियोगी छात्र के जीवन से जुड़ी समस्याओं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे तो आपको दसियों बड़ी बड़ी समस्याएं दिख जाएंगी। लेकिन यदि आप किसी छात्र से पूछेंगे तो बिना सोचे वो सीधा बताएगा पेपर लीक, परीक्षा में हो रही गड़बड़ी, क्योंकि वो बाकी सारी समस्याएं सहन कर सकता है इस आस में कि वो परीक्षा पास करके अपनी सभी समस्याओं से मुक्ति पा लेगा। लेकिन जिस परीक्षा के लिए इतने त्याग किए जा रहे हैं, इतनी समस्याओं का सामना किया जा रहा है, यदि वो परीक्षा ही निष्पक्ष ना हो, यदि उस परीक्षा में ही धांधली हो जाए तो फिर क्या बचेगा। अभी नीट एग्जाम के बारे में आपने सुना होगा। नीट के पेपर में हुई गड़बड़ी ने देश के उन युवाओं का भविष्य अंधकार में डाल दिया जो डॉक्टर बनने की इच्छा रखते थे। यह विषय अभी शांत भी नहीं हुआ था कि एक नई परीक्षा में धांधली की बात सामने आ गई। यह परीक्षा है यूजीसी नेट की। नेट अर्थात नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इस परीक्षा को पास करने वाला लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। साथ ही अच्छे अंक प्राप्त करने वाला जेआरएफ के लिए भी योग्य हो जाता है। जेआरएफ अर्थात जूनियर रिसर्च फेलोशिप, यहीं से होकर पीएचडी का रास्ता भी गुजरता है। मित्रों, यह परीक्षा वर्ष में 2 बार आयोजित की जाती है, एक बार जून में और दूसरी बार दिसंबर में। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही यह परीक्षा करवाती है। ये वही एनटीए है जो नीट का एग्जाम भी करवाती है। ये नेट की जून वाली परीक्षा 18 जून को हुई थी। फिर अगले ही दिन यह कह दिया गया कि ऐसी आशंका है कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है और एनटीए वाले निष्पक्षता पवित्रता के लिए प्रतिबद्ध हैं, इसीलिए परीक्षा रद्द कर दी जाती है। मित्रों, इतनी महत्वपूर्ण परीक्षा जहां से आपको विश्वविद्यालय में अध्यापक मिल रहे हैं, जहां से आपको बड़े बड़े रिसर्चर मिल रहे हैं, उस परीक्षा में भी यदि गड़बड़ी हो जाएगी तो क्या होगा देश के भविष्य का। एनटीए वालों को लग रहा होगा कि उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया है, गड़बड़ी देखकर पहले ही परीक्षा रद्द कर दी है। भाई, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बल्कि ये काम ये बताता है कि आप राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कहलाने योग्य नहीं है। मित्रों, मई में नीट का पेपर हुआ था। उस समय तुरंत ही उस पर धांधली के आरोप लगे थे, पेपर लीक हो गया था, व्हाट्सएप ग्रुप्स में वायरल हो रहा था। तब से 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, तब जाकर ये नेट की परीक्षा हो रही है। तो ये बताइए कि पिछले 1 महीने से आपने क्या किया? बस इस बात की प्रतीक्षा करते रहे कि आपकी परीक्षा में गड़बड़ियां हों और आप उसे रद्द कर दें। आपने तो एक शब्द में बोल दिया कि परीक्षा कैंसिल, लेकिन जिन्होंने अपनी रातों की नींद बिगाड़ी है तैयारी करने के लिए, अपना पैसा खर्च किया है पढ़ाई करने के लिए, दूर दूर जाकर परीक्षाएं दी हैं, उसका क्या? परीक्षा कैंसिल होने के बाद उन्हें जो मानसिक तनाव हो रहा है, उनका परिवार जिस पीड़ा में जी रहा है, उसका क्या? इन सब की भरपाई कौन करेगा? देश में एक नियम बनना चाहिए कि जब भी कोई परीक्षा कैंसिल होगी या किसी भी परीक्षा में गड़बड़ी पाई जाएगी तो छात्रों को क्षतिपूर्ति दी जाएगी, और यह क्षतिपूर्ति उन उत्तरदायी अधिकारियों कर्मचारियों की सैलरी से आएगी जिनकी लापरवाही के चलते परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। यह क्षतिपूर्ति उन अपराधियों की संपत्ति बेचकर दी जाएगी जो कि पेपर लीक करवाते हैं। न जाने कितने ही छात्रों का जीवन बर्बाद कर दिया है इन पेपर माफियाओं ने, लेकिन सरकार इन पर कुछ नहीं कर रही है। केंद्र सरकार को यह सोचना चाहिए, इस विषय को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है उनको जो इस बार बहुमत नहीं आया, इसके पीछे छात्रों का आक्रोश भी एक बड़ा कारण है। अब तो उन्हें समझ जाना चाहिए एक प्रतियोगी छात्र कुछ नहीं चाहता है, बस एक निष्पक्ष परीक्षा के अतिरिक्त। मित्रों, इस विषय पर आप क्या सोचते हो, आपके क्या विचार हैं, वो कमेंट सेक्शन में आमंत्रित हैं, आप जरूर बताइएगा।